पॉइंटों की देखरेख नहीं कर पाए, पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं कर पाए, तो फिर इससे ज्यादा प्रशासन फेलियर नहीं होगा। कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे इलाके में यहाँ जल भराव हुआ, मेरे पॉइंट हुआ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। भगवान हमें समय दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितने सावधानी से हम काम कर सके उतनी करेंगे। गुरुग्राम में कल आई हल्की सी बारिश के बाद जहां पूरा गुरुग्राम जल भराव के चलते जलमग्न दिखा, तो इसी जल भराव को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया। साल 2016 का महाजाम आज भी लोगों को याद है, लेकिन इस महाजाम से ना तो सरकार ने कोई सबक लिया और ना ही प्रशासन ने हर बार 2016 से लेकर अब तक जब भी बारिश होती है तो पूरा गुरुग्राम जलमग्न हो जाता है। हालांकि दावे और वादों का दौर बारिश से पहले ही शुरू हो जाता है। कल जब हल्की सी बारिश हुई तो पूरा गुरुग्राम जलमग्न हो गया, लेकिन इस बार ऐसे हालात पैदा ना हो, इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज राव नरबीर सिंह ने नगर निगम, जीएमडीए और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के ऐसे 19 पॉइंट का निरीक्षण किया जहां जल भराव होता है। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि हर एक पॉइंट पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अगर उसके इलाके में इस बार जल भराव हुआ तो उस अधिकारी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकारी अधिकारियों को, चाहे जीएमडी हो चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई इन पॉइंटों का आप देख रेख करो। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है और 2 महीने में भी हम इन पॉइंटों की देख रेख नहीं कर पाए और पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं कर पाए, तो फिर इससे ज्यादा प्रशासन फेलियर नहीं होगा। अभी तो आज तो 19 ही पॉइंट देख रहे हैं, टोटल 100 से ऊपर जगह है गुरुग्राम में जहाँ जल भराव होता है। जितने जेई एसडीओ जितने 1 या 2 या 3 पॉइंट एक को देख के सबके नाम लिख के बाकायदा कि इन पॉइंटों की जिम्मेदारी फला एसडीओ की, फला जेई की, फला एक्शन की होगी। आने वाले समय में यदि वहाँ जल भराव होता है तो वो कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे इलाके में यहाँ जल भराव हुआ, मेरे पॉइंट पर हुआ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सर 2016 में जल भराव होने के कारण महाजाम 2016 में भी मैं मिनिस्टर था, हुआ था, हीरो होंडा चौक पर हुआ था। उसके बाद हमने व्यवस्था करी, अब हीरो होंडा चौक पे पानी नहीं भरता है और अब भी 2 महीने भगवान ने हमें समय दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितने सावधानी से हम काम कर सके उतनी करेंगे और लोगों को तकलीफ ना हो ऐसी कोशिश प्रशासन अपनी तरफ। गुरुग्राम में कुल ऐसे 100 से ज्यादा पॉइंट चिन्हित किए हुए हैं जहां हल्की सी बारिश में जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे न केवल जल भराव बढ़ने लगता है बल्कि गुरुग्राम के विकास की रफ्तार भी थम जाती है और जाम महाजाम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार पानी ना रुके, वाहनों के पहिए ना थमे, इसको लेकर पहले से ही महाप्लान तैयार किया जा रहा है ताकि गुरुग्राम वासियों को इस बार बारिश के बाद होने वाले परेशानी को जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं जल भराव को लेकर पेट्रोल पंप संचालक ने कहा कि एमजी रोड पर पेट्रोल पंप के सामने सीवर का ढक्कन टूटा पड़ा है। बरसात का पानी भरने से पता ही नहीं चलता कि कहां सीवर है या नहीं। सुबह से कई 2 व्हीलर वाले चोटिल हो चुके हैं। इस पर प्रशासन ध्यान दे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मंत्री 2016 में भी आप मंत्री थे, अब भी मंत्री हो। 2016 से लगातार पॉइंट भी आप चिन्हित कर रहे हो, नगर निगम भी कर रहा है, फिर क्या कारण रहता है कि हर बार बारिश आती है, हर बार यही दिक्कत? अब पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करी, सही बात तो ये। आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा कर्मचारियों को, अधिकारियों को फिक्स कर रहा हूँ कि इन पॉइंटों पर पानी भरेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। मुझे उम्मीद है वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक निभाएंगे। कल को कोई कहेगा भाई मेरे से ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़, वो नहीं मानी जाएगी और फिर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसलिए देखा गया सर, अधिकारी भी फोन नहीं उठाते हैं जब जल भराव हो जाता है, उसके बाद वो बार में इस चीज की शिकायत भी करते हैं पर कोई सुनवाई लगभग होती ही नहीं है। थोड़े दिन के बाद इसी महीने में जो पॉइंटों पे जिस जेई की या एसडीओ की ड्यूटी होगी, मैं अखबारों में निकलवा दूंगा कि फला पॉइंट पे फला एसडीओ की ड्यूटी है, फला जेई की ड्यूटी है, पब्लिक में डोमेन में आ जाएगी। अरावली में से खुले मलबा डाला जा रहा है, क्या लगता है किसकी लापरवाही? देखो, लापरवाही तो मैं मंत्री हूँ, मैं अपनी ही कहूँगा कि भाई मैं ही सख्त नहीं हो पाया, लेकिन किसी कर्मचारी की नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि मेरी गलती है, मैं निगरानी नहीं कर पा रहा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। भविष्य में ऐसा ना हो ऐसी कोशिश मैं करूँ।
पानी भर रहा है, क्या समस्या हुई? ये एमजी रोड है जी, बिजली बोर्ड के ठीक सामने। अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ और ये हाल है, पानी भरा हुआ है। मैनहोल एक काफी गहरा गटर टूटा हुआ है, जिसका पानी भरने की वजह से पता भी नहीं चलता। सुबह से 2-3 कस्टमर टू व्हीलर वाले गिर पड़े, उनको काफी चोट भी लगी। और मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। बड़ा हादसा तो इससे क्या है, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है, कोई बड़ा हादसा जो ये मेन रोड के ऊपर है, जो कि रोड के सेंटर में पड़ता है। इसमें चलते चलते कोई गाड़ी गिर सकती है, बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसका कौन जिम्मेवार होगा? कोई आदमी गिर के इसमें मैनहोल में मर गया तो? बहरहाल अब देखना ये होगा कि बारिश से पहले दावे और वायदे हर बार इसी तरह से किए जाते हैं, और क्या इस बार यह दावे और वायदे बारिश में बहते हैं, या फिर सरकारी अमले और हुकूमत के कारण इस बार लोगों को वाकई राहत मिल पाती है।